जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ है जेएमएम के मेयर प्रत्याशी सुजीत विजय आनंद कुजूर जी। आपके नाम में ही विजय है, क्या इस पर विजय हो जाएंगे आप? ये तो हमारे माता पिता का आशीर्वाद है कि उन्होंने क्यों रखा ये नाम। शायद मैंने भी आज तक नहीं पूछा उनसे। नहीं, आपके नाम में सुजीत भी है, विजय भी है, आनंद भी है, कुजूर, मतलब विजय भी होना है, आनंद भी होना है। आनंद ही मनाना हाँ। है ना। तो विजय होना है इस बार। एकदम विजय होना है। अगर कोई भी हो, चाहे मैं हूँ चाहे और भी प्रत्याशी हो, सबकी सोच और सबका विचार यही है कि जब हम लोग मैदान में उतरे तो हमको विजय होना है। अच्छा, आप जैसे जेएमएम के प्रत्याशी हैं, ठीक है, तो ये जेएमएम की सरकार मौजूदा सरकार है, इससे पहले भी रही है, तो अभी बहुत क्या कुछ हो रही है और आदिवासी समाज में बहुत ज्यादा विरोध भी होता रहता है बीच बीच में हमारे मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी का और मौजूदा सरकार का। तो आपके जीतने के बाद ऐसे क्या कुछ कार्य हो सकते हैं जेएमएम मतलब सरकार के कार्यकाल में, जो जिसके लिए लोगों को आपको मतलब वोट करना चाहिए? ये घोषणा पत्र हमारा आ चुका है, आज ही इसका घोषणा की गई है। और हमारे घोषणा पत्र में आप अगर देखिएगा, उसको ध्यान से अगर देखिएगा, तो रांची के विकास के लिए एक एक ईंट रखा गया है। रांची के विकास का एक एक ईंट जो है उस घोषणा पत्र में रखा गया है। और अगर इस घोषणा पत्र को अगर रांची की जनता ध्यान से पढ़े, समझे और जिस दृढ़ अंतरात्मा के साथ में या फिर दृढ़ शक्ति के साथ में आज हमारे माननीय जो हमारे झारखंड सरकार के अगुवे हैं, वो जिस शक्ति के साथ में काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर आप जानिए कि हर एक ईंट को ईंट से जोड़कर हम लोग रांची का विकास करेंगे। चलिए, इसलिए आपको ईंट छाप भी मिला है। हाँ। ताकि आप ईंट से ईंट जोड़ करके एक अच्छा विकास का निर्माण कर सके। आपके साथ में बहुत सारे और जेएमएम के जो लोग थे, कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने भी पर्चा किया था, हालांकि उन्होंने फिर नाम वापस ले लिया। क्या उन लोगों का भी समर्थन है? एकदम उनका समर्थन है। सब हमारे भाई बंधु लोग ही है, वहाँ थे, वहाँ पर कोई हमारे मित्र थे, हमारे दादा लोग थे, हमारे दीदी लोग थे वहाँ पर। और जब हम लोगों ने अपना अपना नॉमिनेशन डाला था, नाम की घोषणा नहीं हुई थी, तब से जो है सब लोग जो है हम लोग एक साथ जब हम लोग बैठते थे, तो हम लोगों ने ही हमेशा निर्णय लिया है वहाँ पर कि जिसका भी नाम आएगा, हम लोग जो है, अगर हमारा नाम भी नहीं आता तो सबसे पहले मैं ही जाके नाम वापस लेता वहाँ पर। तो मतलब इस तरह की कोई भी बातें नहीं है। सबका साथ मिल रहा है, सबका आशीर्वाद मिल रहा है। जो और लोग है वे लोग भी साथ में खड़े हैं आज। क्या आप प्री प्लान थे पहले से कि जेएमएम आपको ही इस बार प्रत्याशी बनाएगी? नहीं, मैं तो प्री प्लान नहीं था। आज आ चुकी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नाम जितनों ने मतलब दिया था, 6 लोगों ने नाम दिया था, और मैं सबसे मतलब उसमें अपने आप को छोटा समझ रहा था कि मैं एक छोटा सा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सिपाही हूँ। क्या मालूम मुझ पर विश्वास करेंगे नहीं करेंगे, मगर ये मेरी सोच थी कि अगर मौका मिलेगा तो मैं जी जान लगा दूंगा ताकि पार्टी का नाम ऊंचा हो। चलिए, अगर यदि आप जीतते हैं तो क्या मतलब रांची में देख ही सकते हैं कि कितना ज्यादा भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है और अभी किस तरीके से हर जगह पे बुलडोजर कार्रवाई हुए से भी लोग कई जगह पे निराश रहे, कई लोग बेघर हुए। क्या इन लोगों को फिर से आशियाना दिया जाएगा? एकदम निश्चित तौर पर। मैंने शुरू में ही बोला कि उन आंसुओं को पोंछना ही मेरी प्राथमिकता होगी, क्योंकि मैं भी एक मध्य वर्ग से आता हूँ। हमारी फैमिली भी बहुत बड़ी फैमिली नहीं थी। माता पिता साधारण नौकरी करके आए, तो हम लोग जानते हैं कि एक मकान कैसे बनता है, और अगर किसी का मकान आज टूटा है तो उनको क्या तकलीफ लगी है, क्या धक्का लगा है, कितना दर्द हुआ। मैं इन बातों को मैं खुद भी जो है महसूस कर रहा हूँ। तो मैं अगर आता हूँ तो उनको उनके आंसुओं को जो है पोंछने के लिए जो है मैं सबसे पहला काम करूंगा कि उनको जो है ये अच्छे से उनको व्यवस्थित कर दिया जाए। आपका ऐसे चुनाव चिन्ह भी ईंट है, तो ईंट से जोड़ के उन लोगों का मकान भी बना देंगे। एकदम। एक चीज और मैं पूछूंगी, ये सवाल आखिरी होगा। जिस तरीके से अभी आप डाउन टू अर्थ है, प्रत्याशी हैं, इतना अभी लोगों के बीच रह रहे हैं, बनने के बाद वो बदलाव तो नहीं आ जाएगा कि मैं तो एक मेयर हूँ, मैं क्यों जाऊं? एक होता है कि आने के बाद एक अलग ही बदल जाता है सब कुछ, तो आप तो बदल नहीं जाएंगे ना? देखिए, हम लोग 2014 से हम लोग आंदोलन में आए। हमारी शुरुआत ही आंदोलन से हुई थी, सामाजिक आंदोलन से हुई थी। हम लोग रात दिन आंदोलन करके आए हैं, और मैं इस बात की जो है आपको क्या बोले,
गारंटी देता हूं कि अगर मैं आता हूं चुन के, तो मैंने ये भी प्लान किया है कि जिस तरीके पे सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रही है, हम नगर निगम आपके द्वार कार्यक्रम को भी हम लोग लाएंगे। इसमें क्या लोगों के तक पहुंचेंगे या लोग आप तक पहुंच के अपने समस्या को बताएंगे? मैं वहां तक पहुंचूंगा, मैं लोगों तक पहुंचूंगा, मैं उनके घरों तक पहुंचूंगा। और ये भी प्लान है कि रांची को 6 जोन में बांटकर नगर निगम उपकेंद्र बनाना, ताकि लोगों की समस्या उन जगहों पर भी समाधान हो सके। अभी एक सेंटर है, एक सेंटर से इतनी बड़े रांची को संचालित करना नामुमकिन है। आप भी देख सकते हैं कि जो मतलब हमारा झारखंड सरकार है, डीसी ऑफिस यहाँ पर है, मगर इर्द गिर्द में कितने ब्लॉक्स बने हुए हैं। तो उसी तर्ज पे जो है नगर निगम को भी हमको व्यवस्थित करने की मतलब जरूरत और भी जगह पे और इसके जगह केंद्र पे बनाए केंद्र जाएंगे बनाए जाएंगे। ताकि वहां से भी काम हो। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है नगर निगम में, बोला जाता है कि छोटा सा भी काम करवाने के लिए आपको हर एक बेंच पे पैसे रखने देखिए, पड़ते क्विक हैं। सर्विस नहीं होने के कारण, मैं इस पर सीधे तौर पे बोलता हूँ, क्विक सर्विस नहीं होने के कारण आज जो है लोग अपने काम को जल्दी कराने के चक्कर में सब कुछ भूल जाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। शायद वहाँ पे डिमांड भी किए जाते हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं होगी, ऐसी बात नहीं होती है। मगर भ्रष्टाचार तो है, इस चीज को आपको मानना अब पड़ेगा। तो इसको कैसे आप ना करेंगे? इसको ठीक मैं कैसे बोल करेंगे? सकता हूँ, ना इसको आप बोल सकते हैं। तो ठीक आप है जब ना? मेयर बन जाएंगे तो इन सब चीजों पे काम तो करना पड़ेगा। अभी तो मुझको मालूम ही नहीं कि वहां पे भ्रष्टाचार है कि नहीं है, मगर जो बातें आपने कहा है ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि क्विक सर्विस जो है नहीं मिल पा रहा लोगों को। आप वो क्विक सर्विस एकदम, प्रोवाइड एकदम। करवाएंगे, इसलिए तो 6 जोन में बांटकर हम लोग उपकेंद्र बनाने की हम लोगों ने योजना बनाया, ताकि क्विक सर्विस उनको मिल सके। चलिए तो विकास की गाड़ी तेज चलेगी अगर एकदम आप एकदम जीतते हैं तो। एकदम दौड़ेगी, चलेगी नहीं, दौड़ेगी। चलिए हमारे साथ है सुजीत विजय आनंद कुजूर जी, और नाम में ही विजय है और विजय होने की मतलब मनसा के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं और विजय होंगे तो लोगों को आनंदित करने का भी काम करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया और आप देखते रहे द आवाज न्यूज। कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, गर्दन दर्द या पाइल्स जैसी गंभीर बीमारी से परेशान है तो भरोसा करें शिव शक्ति आयुर्वेदा पर। देर ना करें, आज ही संपर्क करें।